Hello and praise the Lord and shalom to everyone. आशा करता हूँ कि आप सब कुशल से हैं एंड टुडे आई एम जस्ट बीइंग लेड टू प्रे फॉर यू. आपकी जो भी नीड्स हैं आप उनको परमेश्वर के चरणों में रखिए और हम दोनों एग्रीमेंट में आके जो भी आप सुन रहे हैं विल कम इन एग्रीमेंट जैसे परमेश्वर का वचन कहता है ना, इफ़ टू ऑफ यू कम इन एग्रीमेंट रिगार्डिंग एनीथिंग दे आस्क इट शैल बी डन फॉर यू. सो हम एक मन एक चित होकर प्रार्थना करते हैं और विश्वास करते हैं कि हम एक ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, ऐसे परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं जो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, जिसने शैतान को हराया हुआ है. शैतान उसके पैरों के नीचे है और वही अथॉरिटी अब यीशु में हमको भी है ना. लूक 10:19 में हम पढ़ते हैं that he has given us the authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. All power, some power नहीं, all the power. And nothing shall by any means hurt you. So हमें अपनी अथॉरिटी को याद करना है. और कई बार हमारे मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं, लोग सवाल पूछते हैं और भाई कब तक ये हमारा वॉरफेयर चलता रहेगा एनिमी के साथ. तो मेरे भाई मेरी बहन, ये जो मसीह जीवन है ना, ये एक वॉरफेयर है, ये एक युद्ध है किंगडम ऑफ डार्कनेस से. बट हमको डरने की ज़रूरत नहीं है. हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है. क्रूस पे उसने उस शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है ना. तो आइए हम प्रार्थना करते हैं. हम पहले खुदावंद का नाम ऊंचा उठाते हैं और वी कम इनटू हिज गेट्स विद थैंक्सगिविंग एंड प्रेज. सो आइए हम दुआ करते हैं. पिता परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए. पिता परमेश्वर जी, आपने हम सबको सही सलामत रखा है. प्रभु जी, आप अल्फ़ा हैं, आप ओमेगा हैं, आप सृष्टिकर्ता हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं. ओ गॉड ऑफ इब्राहिम, गॉड ऑफ आइजक, गॉड ऑफ जेकब. ओ हालेलुया, हालेलुया परमेश्वर जी, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं. हम आपको धन्यवाद करते हैं. आदर महिमा स्तुति प्रशंसा सारी आपको देते हैं प्रभु जी. आप स्तुति के योग्य परमेश्वर हो. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु जी. आपने हमारे लिए क्रूस पे अपनी जान दी, सलीब पे आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आप बहुत जल्द वापस आ रहे हैं. ये हम सब की एक आशा है, सबसे बड़ी हमारी आशा है. आप हमें लेने के लिए आ रहे हैं. पिता परमेश्वर जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी. आप हमारी प्रार्थना विनतियों को सुनने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी. मेरे जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु जी, मैं उनको आपके समक्ष लेके आता हूं पिता परमेश्वर जी. उनको आपके चरणों के पास लेके आता हूं प्रभु जी. आपके सिंहासन के सम्मुख हम आते हैं पिता परमेश्वर जी. एक एक पे प्रभु जी आपकी बरकत हो, एक एक पे आपका फजल हो पिता परमेश्वर जी. आप शांति के परमेश्वर हैं प्रभु जी. प्रभु जी, अगर कोई अपनी लाइफ में टर्मोइल में से गुजर रहा है, अगर किसी के जीवन में अशांति है, किसी प्रकार का कोई भी स्ट्रगल है, फाइनेंशियल स्ट्रगल है, हेल्थ को लेकर स्ट्रगल है, तो यीशु मसीह के नाम में मैं अपनी अथॉरिटी को यूज़ करता हूँ एंड आई रिब्यूक दैट स्ट्रगल इन द नेम ऑफ यीशुआ. आई रिब्यूक दैट सिकनेस इन द नेम ऑफ यीशुआ. आई रिब्यूक दैट फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इन द माइटी एंड मैचलेस नेम ऑफ यीशुआ. जी मेरे भाई मेरी बहन, आप इस प्रार्थना को फेथ में आप रिसीव कीजिए, एग्रीमेंट में होके यीशु मसीह के नाम में. हर एक अंधकार की शक्तियाँ, हर एक जादू टोने धागे ताबीज़ काले इल्म की शक्तियाँ आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएं. आई स्पीक द होली स्पिरिट फायर ओवर देम, होली गोस्ट फायर ऑफ देम, होली गोस्ट फायर ऑन देम. ओ पवित्र आत्मा की आग उन पे बरसे. एवरी डिमोनिक ऑल्टर्स बी डिस्ट्रॉयड बाय द फायर ऑफ गॉड इन द माइटी नेम ऑफ यीशुआ. एवरी सिकनेस इन योर बॉडी wither and die in the name of Yeshua. I command this sickness, this financial problems, relationship problems, mental health, mental issues, physical health issues be uprooted in the name of Yeshua. तुम्हारा इस शरीर पे कोई अधिकार नहीं है. Be uprooted and go into the pit in the name of Yeshua. जाओ, इस पहाड़ को हुक्म देता हूं, उखड़ो और समुद्र में जाओ यीशु मसीह के नाम में. मैं इस शरीरों में आपकी शांति बोलता हूँ प्रभु जी. आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो गए हैं पिता परमेश्वर जी. पिता परमेश्वर जी, जिसको चंगाई की ज़रूरत है इस समय वो देख रहे हैं, आप उनको छू के चंगा कीजिए प्रभु जी. आपके कोड़े खाने से ये चंगे हो गए हैं. बट ही वॉज वुंडेड फॉर आवर ट्रांसग्रेशंस, bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon Yeshua, and by his stripes we are healed. उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं. आप विश्वास कीजिए. विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते. स्टार्ट थैंकिंग द गॉड फॉर योर हीलिंग. स्टार्ट थैंकिंग द गॉड
start thanking the Lord for your breakthroughs in advance. Start thanking the God. Without faith it is impossible to please God. अपने मुंह को खोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। अंधकार की शक्तियां, जो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में है, उसको मैं रिब्यूक करता हूं। जो पहाड़ हैं आपकी जिंदगी से, वो हट जाएं यीशु के नाम में। May the Lord make your crooked paths straight in the name of Lord Yeshua. परमेश्वर की शांति को, परमेश्वर की चंगाई को मैं आपकी जिंदगियों में बोलता हूं। हालेलुया। प्रभु जिसको हम सर्व करते हैं, प्रभु यीशु जी, वो शांति के परमेश्वर हैं। परमेश्वर जी अपनी बाणी में कहते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, वैसे नहीं जैसे ये संसार देता है। तुम्हारा मन ना घबराए, ना विचलित हो। Peace I live with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, let not be afraid. Fear not, the Lord says in his word in Isaiah, I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will help you. I will strengthen you. I will uphold you with my righteous right hand. मेरी आज प्रार्थना है परमेश्वर की प्रेजेंस आपके ऊपर एक नए तरीके से आए। Oh, I pray for a fresh supernatural anointing on you. इसी समय प्रभु यीशु की आग आपके ऊपर आए, प्रभु की सामर्थ आपके जीवनों में आए। हर एक बंधन, हर एक श्राप, हर एक सिकनेस, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम यीशु के नाम से आपके जिंदगी से दूर हो जाए। हालेलुया। मैं उसको प्रभु यीशु के नाम में रिब्यूक करता हूं। आपकी जिंदगियों से हट जाएं वो पहाड़ यीशु के नाम में। हालेलुया। थैंक यू फादर। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया है। ओ आदर, महिमा, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा केवल और केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। यीशु के नाम में हम इस दुआ प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू फादर गॉड। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर आप इस प्रार्थना में जुड़े हैं तो मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको छुआ है। ये हो सकता है आपको कुछ टच फील हुआ हो। अगर आपको कुछ नहीं भी फील हुआ हो तो कोई बात नहीं, आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य कर रहा है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में बंधनों को तोड़ रहा है। परमेश्वर आपको इंकरेज कर रहे हैं। मैं आपको प्रभु के वचन से इंकरेज करना चाहता हूँ कि मत डर, परमेश्वर आपके साथ है। इस ज़िंदगी में आपके ऊपर ट्रायल्स और ट्रिबुलेशंस आते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इन दिस वर्ल्ड यू विल हैव ट्रिबुलेशंस बट बी ऑफ गुड चीयर, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। सो परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा आप पे, आपके परिवारों पे बना रहे। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ हमको कांटेक्ट कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। अगर किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत है, बाइबल स्टडी चाहिए, प्लीज़ फील फ्री टू कांटेक्ट अस। गॉड ब्लेस यू।